अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं शाहिद हुसैन। इस वक्त आपको सीवीओ से रिपोर्ट कर रहा हूं। समंदर की आपको विपरीत लहरें नजर आ रही हैं। यहां से खड़े होकर ऐसा महसूस हो रहा है कि समुद्र की जो लहरें हैं समंदर के अंदर वो उस आसमान को छू रही हैं। ऐसे ऊंची ऊंची लहरें और तेज हवा के साथ ऐसा लग रहा है कि बादल और लहरें मुकम्मल तौर पर एक हो चुकी हैं और न सिर्फ इंतहाई तेजी से आगे बढ़ रही है बल्कि जो है वो इसकी शिद्दत भी या साहिल के ऊपर खड़े होकर भी महसूस हो रही है। इसी खदशात के पेश नजर, इसी जो सूरत हाल के पेश नजर इंतजामिया ने जो भरपूर किस्म के इंतजाम किए हैं। यहाँ पर सीवीयू और उसके बाद पीछे जो क्लिफ्टन का एरिया है, तमाम इलाकों से यहाँ के जो मकीन हैं, जो रिहायशी हैं, उनको यहाँ से जाने का कह दिया गया है। गुज़श्ता रात से यहाँ का जो बताना है कि यहाँ के जो रहने वाले थे उनका इनखला का अमल शुरू हुआ था और ये तमाम जो साहिल की यानी कि आप क्लिफ्टन और क्लिफ्टन की जितनी भी कराची की ये सारी पट्टी है, यहाँ से लेके दो दरिया तक और आगे जो है इमार तक जो है जितनी भी आबादी थी साहिल समंदर के करीब, उन तमाम लोगों को यहाँ से घर खाली करने का कह दिया। क्योंकि जिस तरह समंदर में तूफानी शिद्दत जो से बारिश आने का खर्चा है, तो इसी वजह से बताया गया कि ये घर भी मुतासिर हो सकते हैं। इसी वजह से इन लोगों को यहाँ से न सिर्फ सामान ले जाने के कह दिया गया बल्कि तमाम लोगों को यहाँ से महफूज मकाम पर भी मुंतकिल कर दिया गया है। दूसरी तरफ जहाँ इंतजामात की बात करें तो शहर भर में जिस तरह जो मंसूबे जिसमें चोकिंग पॉइंट नालों के थे या उसके बाद छोटे बड़े जो बरसाती नाले थे उनको जो है उनके ऊपर भी काम जो है तेजी जारी था। तो इसी तरह जो बारिश का पानी होगा या बारिश से या तूफान के पेश नजर जब बरसाती पानी शहर के अंदर दाखिल होगा तो उसका इनखला फौरी तौर पर किया जाए। उसके जो रास्ते हैं क्लियर किए जा रहे हैं। यहाँ पर आपको पीछे भी दिखाएंगे कि मशीनरी बताया गया है कि दिन रात से जारी है, इस पे काम कर रही है। सामने वाले रास्ते जो है मुकम्मल तौर पर खोद दिए गए हैं और उसके बाद फिर जो नाले पुराने नाले थे उनको चौड़ा किया जा रहा है। और ये जब से पेश गोई थी उससे पहले से यहाँ पर डीएच और क्लिफ्टन इंतजामिया की जानिब से जो है बताया गया है कि इसमें काम जारी है। इसके अलावा इस तरफ भी देखेंगे यानी कि हर रास्ते के ऊपर डीएच और क्लिफ्टन के हर रास्ते के ऊपर जो है वो काम जारी है। यहाँ पर भी आपको हैवी एक्सीवेटर के साथ जो है वो नालों को क्लियर किया जा रहा है और यहाँ पर एक और नाला भी बना दिया गया है, बरसाती नाला भी बना दिया गया है, जिसकी वजह से बताया जाता है कि ये बारिश का पानी जिस तरह डीएचए या क्लिफ्टन के इलाके में जमा हुआ तो वो तेजी से वापस समंदर में जाने के लिए जो है वो इकदाम किए जा रहे हैं। तो यहाँ पर कुछ लोग भी आए, हम कोशिश करते हैं इनसे बात भी करते हैं क्योंकि तूफानी सूरत हाल है, दफा 144 भी नाफिज है। आप बारिश का मौसम भी है, लोग परेशान भी है, खबरों में भी लोग देख रहे थे, तो आप क्या कर रहे हैं यहाँ पे? बस सर ये हमारे इधर ही जो है ना वो हमारा बंदे काम कर रहे हैं उधर, उनसे मिलने आए हैं अभी इधर। अच्छा, सीवी भी नहीं है, वो सामने है। इस तरह थोड़ा समंदर देखा ना इधर, इसलिए बता दें मैंने कहा चलो थोड़ा देख। तो यहाँ क्या लग रहा है आपको, समुद्र क्या बता रहा है आज? समुद्र माशाल्लाह, आज समुद्र बहुत तेजी से माशाल्लाह, लहरें काफी तेजी से हैं माशाल्लाह, और बहुत तेज है। वैसे तो मैं एक दो बार आया हूँ, बिल्कुल खामोश होता है, आज माशाल्लाह बहुत गहरी है लहरें हैं। ठीक है, हाँ। तो ये क्योंकि दफा 144 नाफिज है और रेंजर्स पुलिस और इसके अलावा जो इंतजामिया है यानी कि डीएचए की या लोकल गवर्नमेंट की, वो उनका गश्त भी मुकम्मल तौर पर आपको नजर आ रहा है कि एम्बुलेंसेस के जरिए और उसके बाद फिर पुलिस और रेंजर्स का गश्त भी नजर आ रहा है। क्योंकि यहाँ पर दफा 144 नाफिज है और लोगों को मना किया गया है कि आप समंदर या इसके अतराफ में ना आए। ये भी बताया गया है कि रात से अब तक तकरीबन कोई 25 से 30 अफराद जिन्होंने दफा 144 की खिलाफ वर्जी की थी उनके खिलाफ कार्रवाई की गई है, उनको गिरफ्तार भी कर लिया है। इस वीडियो के तवज्जुह से मैं भी आपसे कहूंगा कि चूंकि समंदर में तूफान ज्यादा हो या कम हो, तूफान की शिद्दत में इजाफा हो जाए या मजीद कमी आ जाए या रुख तब्दील हो जाए, लेकिन उसके बावजूद जब तक दफा 144 नाफिज है यानी कि जुमेरात तक आप लोगों ने या 17 जो है वो जून तक इस तरफ रुख नहीं करना, क्योंकि जगह जगह पर पुलिस के नाके भी हैं, जगह जगह पर रेंजर्स भी मौजूद है। तो अगर आप वो चीज साबित नहीं कर सके जो कि पुलिस को कह रहे होंगे कि आप जरूरी किसी काम से गए हैं या आप किसी इमरजेंसी की सूरत में यहाँ के लिए निकले हुए हैं, तो पुलिस आपको छोड़ने वाली नहीं है। आप थोड़ी देर के लिए समंदर का मजा जरूर लेंगे, लेकिन उसके बाद फिर जो है वो आपको अगर वो मजा नहीं ले सके तो पुलिस और रेंजर्स की वजह की आपको गिरफ्तार कर लेगी दफा 144 के तहत, तो फिर आपको जेल की हवा भी खानी पड़ सकती है। तो इसलिए इन दिनों में खासतौर पर आपने परहेज करना है, एहतियात करनी है, समुद्र की तरफ नहीं आना। लेकिन ये कि जैसे जैसे शिद्दत कम होगी तो उसके बाद दफा 144 बताया गया है कि उसको हटा दिया जाएगा। ना सिर्फ यहाँ के मकीन जो कि यहाँ से मुंतकिल हो चुके हैं वो वापस आ जाएंगे, बल्कि आम शहरियों को भी साहिल तक या आगे जाने की उनको इजाजत भी दे दी जाएगी। मजीद आगे चलेंगे, कुछ और वीडियोस आपके सामने रखेंगे। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।